Knowledge Park, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. Emba Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. क्या बसों कल्याण बाय इलेक्शन में मुस्लिम को टिकट मिलेगा? क्या मुस्लिम सिर्फ वोट बैंक हैं? क्या मुस्लिम सिर्फ वोट देने वाले वोटर्स हैं? क्या मुस्लिम का कोई लीडर नहीं बनेगा? क्या मुस्लिम का कोई एमएलए नहीं बनेगा? इस तरह के कई सवालों को लेकर 27 दिसंबर 2020 को बसवेश्वर टेम्पल यात्री निवास में प्रेस मीट की गई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं सैयद अमजद, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बसों कल्याण मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की ओर से एक प्रेस मीट की गई। इस प्रेस मीट के जरिए कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस से मुस्लिम को आने वाले बसों कल्याण बाय इलेक्शन में टिकट देने की मांग की है और अगर कोई भी पार्टी इस बाय इलेक्शन में टिकट ना दे तो किसी दूसरी पार्टी जैसे WPI, AIMIM का टिकट लेकर आने वाले बसों कल्याण बाय इलेक्शन में मुस्लिम कैंडिडेट को उतारने का फैसला लिया जाएगा। इस प्रेस मीट में इकरामुद्दीन खादीवाले, समीउद्दीन भोसगे, शमशुल मुबीन, खलील मौलाना, सैयद मुशीर साहिब, शेख आसिफ, शेख जकी के अलावा और भी कई लोग मौजूद रहे। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से बुलाई गई है क्योंकि गालिबन आज पंचायती इलेक्शन का दूसरा चरण चल रहा है जिसका रिजल्ट 30 तारीख को आना है। इसके जस्ट बाद बसों कल्याण के अंदर बी नारायण राव साहब का जो देहांत हुआ था उस सिलसिले में एक बाई इलेक्शन होने की बहुत संभावना है जिसका ऐलान गालिबन इस पहले हफ्ते में जनवरी के हो जाएगा या जो है लास्ट जनवरी के वीक में जो है इलेक्शन भी कंडक्ट होने के चांसेस हैं। ऐसा इस सिलसिले में बसवा कल्याण मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी बसवा कल्याण हमारे यहाँ जितनी भी सियासी पार्टियां हैं जो अपने कैंडिडेट इस इलेक्शन में उतारने जा रहे हैं उससे एक निवेदन करती हैं, उनसे ये डिमांड करती है कि वो मुस्लिम कैंडिडेट को उतारें। बसवा कल्याण एक बहुत मुक़द्दस और पवित्र भूमि है। यहाँ पर सोशल एक्टिविटीज़ में महात्मा बसवेश्वर ने बहुत सारा काम किया है जिसमें जात पात ऊंच नीच धर्म अधर्म के खिलाफ आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। यहाँ हम देखते आ रहे हैं कि चाहे वो MLA इलेक्शन हो या MP इलेक्शन हो या ZP इलेक्शन हो कि जो है DP इलेक्शन हो कि पंचायत इलेक्शन हो, यहाँ पर मुस्लिम नुमाइंदगी बहुत कम नजर आती है। इसमें इन पार्टियों का भी दोष है और हम लोगों का भी दोष है। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम बहुत इम्पोर्टेंट हैं इस क्षेत्र के लिए। इस क्षेत्र में हमारा 23% वोट बैलेंस है जो काउंटेबल है। हम नॉन काउंटेबल लोग, अनकाउंटेबल लोग जो है आगे बढ़कर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। पॉलिटिकल जो राइट्स हैं उसको हासिल करने की कोशिश होती है, मगर अफसोस इस बात का है कि मुसलमान कभी भी इस दावेदारी को पेश नहीं करते। जब दावेदारी भी पेश करते हैं तो बिल्कुल कमज़ोर सी होती है या जिसमें कोई दम नहीं होता। हम कांग्रेस पार्टी से, बीजेपी से, इवन तो बीजेपी से भी हमारा तालिबा है कि वो हमें जो है टिकट दें, फिर टिकट दे करके हमें देखें, हमारे कैंडिडेट को भी बसवा कल्याण क्षेत्र से उतारें। जेडीएस सेकुलर पार्टी होने के नाते भी आज तक किसी मुसलमान को जो है यहाँ से नहीं उतारा। आए दिन हम देख रहे हैं कि जेडीएस सेकुलर पार्टी बीजेपी से जॉइन हो रही है, बीजेपी से उसका अलायंस होने जा रहा है। ये आए दिन पेपरों में आ रहा है, सोशल मीडिया पर आ रहा है, प्रेस मीट में आ रहा है। इसके बावजूद भी अगर हम लोग हमारे पॉलिटिकल राइट्स के लिए नहीं उठते हैं या दावा नहीं करते हैं तो मैंने समझता कि जो है यहाँ मुसलमान कम्युनिटी कोई बड़ा काम करेगी। मेरी कम्युनिटी हर एक को वोट देती है, हर पार्टी को वोट देती है, लिंगायत को वोट देती है, मराठी को वोट देती है, कोली को वोट देती है, धंगर को वोट देती है। तो क्यों हम लोग ये दावा क्यों ना करें कि आप लोग हमें भी वोट दें? हम भी इस देश के निवासी हैं, इस क्षेत्र में रहने वाले हैं, हमें भी अधिकार बनता है कि पॉलिटिकली हम भी स्ट्रांग हो जाएं। लिहाजा आज की जो मीटिंग, आज की जो प्रेस मीट है उसका लब्बे-लुबाब यही है कि आने वाला जो हमारे पास बाई इलेक्शन होने जा रहा है इसके अंदर मुसलमान इस बात का हम ठोक कर दावा करें
कि ये जो पार्टियां हैं सियासी, ये पार्टियां मुसलमान को टिकट दे करके उतारें। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे पास दीगर ऑप्शन भी मौजूद है। अगर इस बार कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको टिकट नहीं देती तो आप क्या करेंगे? हमारे पास जो है दो और दीगर पार्टियां भी ही समझे, जैसे कि MIM है, WPI है, इससे हम किस्मत आजमाई कर लेंगे। अगर इस बार आपको टिकट BJP से मिलता है तो क्या आप इसके दावेदार हैं? यस, दावेदार हैं। मैं अपनी बात में कहा ना कि इवन तो हम लोग BJP से भी मुतालबा करते हैं कि आप लोग हमें टिकट दे करके उतारे मैदान, क्यों नहीं उतारा? तो आपके पास चेहरा कौन है जो दावेदार के हक करे? चेहरे हमारे पास काफ़ी चेहरे हैं जी। देखिए, कांग्रेस के अंदर जितने एप्लीकेशन गए हैं उसके अंदर 3-4 मुसलमान चेहरे हैं। आप लोग उनको कंसीडर करो कांग्रेस वाले। BJP के अंदर तो कोई अभी चेहरा नहीं गया है, मगर JDS के अंदर जो है बाज़ाब्ता उसकी अच्छी कैंपेनिंग चल रही है हमारे पास, वो भी चेहरे हैं, आप लोग हमसे बेहतर तरीके से जानते हैं। आप जैसा कि बता रहे हैं कि कोई भी पार्टी जो है एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दे जी। आपने कांग्रेस में नॉमिनेशन दिया है, मुस्लिम कैंडिडेटों का नाम दिया है, JDS में भी दिया है, तो वही BJP में क्यों नहीं दिया अभी तक? इसलिए नहीं दिए कि वो अलालेलार इस बात का दावा करते हैं कि हम किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं देंगे। अभी आपने देखा ईश्वरप्पा का बयान, गुज़िश्ता जो है एक 15-20 दिन पहले का बयान है, वो नहीं देंगे। इसके बावजूद भी हम लोग जो है मुतालबा करते हैं BJP से। मुताबिला करना अलग बात है, लेकिन वहाँ पर एटलीस्ट अपना कैंडिडेट का कोई भी अगर से फॉर्म अगर से वहाँ पर भर्ती करते हैं तो उसके बारे में BJP सोचेगी। आप पहले ही जो है अपने हथियार डाल रहे हैं कि हम BJP का टिकट भी नहीं लेंगे और उन्हें सपोर्ट भी नहीं करेंगे। नो, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, BJP में भी इस वक्त तालुका बसव कल्याण और हमारा टाउन बसव कल्याण में कई मुसलमान हैं जो BJP में काम कर रहे हैं, वहाँ अपना रात दिन दे करके मेहनत कर रहे हैं, कैंडिडेटों के साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये तमाम कर रहे हैं और BJP ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी वो लोग। तो ये BJP का काम है कि वो देखें कि हमारे साथ कौन से मुस्लिम काम कर रहे हैं, हम उनको जो है कंसिडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये BJP का काम है। जैसे मिलने जा रहे हैं, एक दूसरे का इत्तेहाद होने जा रहा है, ठीक है। तो अब मुसलमान क्या करें? तो मैं यहाँ से ये बात कहना चाहता हूँ कि बसव कल्याण से नहीं बल्कि जो पूरे कर्नाटक में मुसलमान अपनी पार्टी का एक जो है मैनिफेस्टो तैयार कर लें, ताकि आपके अपने जो है पॉलिटिकल मफादात जो हैं उससे वाबस्ता हो जाए और उससे एक जो है मुस्लिम एक पार्टी जो है वजूद में आ जाए। ऑलरेडी एक पार्टी जैसे कि मुस्लिम की जैसे कि आप बात करें तो ऑलरेडी WPI जो है वो पार्टी एक मुसलमानों की कहा जाता है, तो उसके बारे में आप नहीं, WPI है, MIM भी है आपको, कर्नाटक की जहां बात हो रही है, कर्नाटक की जहां बात हो रही है, आपके कर्नाटक में एक मुस्लिम पार्टी उभर कर आए तो WPI ऑलरेडी ये पार्टी है, तो वो भी जो है अपने कैंडिडेट नहीं उतार पा रही, जो कि लास्ट 2018 में भी ये कैंडिडेट नहीं उतारी, 2013 में उतारी थी, उसके बाद में कोई भी इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करती। ये तो पार्टी के सोचने का काम है जी, वो अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतारते, उनको मुस्लिम वर्चस्व चाहिए, ठीक है। तो आप जो है मुसलमानों के लिए बेदरीक काम करें, मन से काम करें और उसके लिए जो है बेधड़क और निडर होकर के काम करें, इधर उधर ना झांकें कि अगर मैं मुस्लिम नुमाइंदगी की बात करता हूं तो वो कौम क्या कहेगी, ये कौम क्या कहेगी, ये सोचना, ये पार्टियां छोड़ दें। वो मुसलमानों के हित में काम करें और मुसलमानों के डोमिनेशन के लिए काम करें, मुसलमानों के पॉलिटिकल पावर हासिल करने की बात करें। जैसे कि आप अभी बताए कि अभी थोड़ी देर पहले आप बताए कि अगर से कांग्रेस, BJP, JDS अगर से मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं देती है तो हम जो है MIM या तो WPI का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अगर से WPI भी जो है इस साल हमने सुना है कि इस साल जो है इस बाई इलेक्शन में WPI भी अपना कैंडिडेट नहीं उतारना चाह रही, तो अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है MIM। जहाँ तक ये सुनने में आया था कि MIM पहले तो उतारने वाली थी, लेकिन उसके बाद में सुनने में आया कि वो भी जो है अपना कैंडिडेट इस बाई इलेक्शन में नहीं उतारना चाह रही, तो अब आप किसके पास जाएंगे? कोई अगर बंदा मजबूत मिलता है तो इंडिपेंडेंट उतार देंगे जी, क्योंकि पार्टी बनाना करना वो करना बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। इस प्रोसेस से जो है हटने के लिए कोई अगर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इनमें से जो मिलता है, ख्वाहिशमंद है, तो ठहर हम लोग जो है आज़ाद जो है कैंडिडेट उतारने की कोशिश की। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।